छोटे नोटों की किल्लत खत्म करने के लिए क्या है आरबीआई का प्लान? जोमेटो पर क्या है आज नई खबर? कितना महंगा हुआ मोबाइल का प्लान? जानेंगे आज हम मनी टाइम में। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, स्वागत है आपका मनी 9 पर। आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस का प्राइम टाइम शो मनी टाइम। छोटे नोटों की दिक्कत दूर करने के लिए आरबीआई एक खास कदम उठाने जा रहा है। छोटे नोट न मिलने की कई शिकायतें रिजर्व बैंक तक पहुंची हैं। इसके बाद आरबीआई एटीएम में छोटे नोट की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एटीएम में 100 और 200 रुपए के नोटों की संख्या बढ़ाने के लिए गाइडलाइंस भी जारी कर सकता है। आरबीआई यूपीआई आधारित एटीएम लगाने पर भी विचार कर रहा है। यूपीआई आधारित एटीएम से लोग छोटे छोटे ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। 10 मिनट में खाना पहुंचाने वाली सेवा इंस्टेंट को बंद करने के एक दिन बाद जोमेटो ने अपनी नई गोल्ड मेंबरशिप सर्विस को फिर से शुरू कर दिया है। गोल्ड सर्विस को 3 महीने के लिए 149 रुपए के इंट्रोडक्टरी प्राइस पर पेश किया गया है। जिन ग्राहकों ने कंपनी के प्रो प्लस नाम के पिछले लॉयल्टी प्रोग्राम को सब्सक्राइब किया था, उन्हें भी पहले 3 महीनों के लिए गोल्ड का कॉम्प्लीमेंट्री सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। प्रो प्लस सर्विस को 2021 में बंद कर दिया गया था। गोल्ड मेंबरशिप प्रोग्राम रेस्टोरेंट में डाइन इन पर डिस्काउंट देगा। प्रायोरिटी डिलीवरी और फूड ऑर्डर पर डिस्काउंट भी मिलेगा। भारतीय एयरटेल ने प्रीपेड यूजर्स के लिए अपने मिनिमम मंथली रिचार्ज प्लान को देश के 7 और सर्किल में महंगा कर दिया है। अभी तक एयरटेल का मिनिमम प्लान 99 रुपए में उपलब्ध था, लेकिन अब यूजर्स को हर महीने कम से कम 155 रुपए का रिचार्ज कराना होगा। एयरटेल ने पिछले साल नवंबर में इस प्लान को बंद करना शुरू किया था और अब इसे 7 और सर्किलों में बंद कर दिया गया है। एचडीएफसी बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम वाली फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। इसके साथ ही बैंक ने प्री मैच्योर विड्रॉल पर जुर्माना भी बढ़ा दिया है। एचडीएफसी बैंक 7 दिन से लेकर 10 साल तक एफडी पर सामान्य नागरिकों को 3% से 7% तक ब्याज देगा। सीनियर सिटीजन्स को बैंक आधा फीसदी ज्यादा ब्याज देगा। आरबीएल बैंक ने स्मार्ट डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है। यह एक फ्लेक्सिबल टर्म डिपॉजिट ऑप्शन है जिसमें ग्राहक रेगुलर मंथली सेविंग और टॉपअप इन्वेस्टमेंट के साथ फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा उठा सकते हैं। ग्राहक 1000 रुपए के साथ स्मार्ट डिपॉजिट की शुरुआत कर सकते हैं। ग्राहक इसी खाते में अतिरिक्त धन भी जमा कर सकते हैं। खाता खोलते वक्त बैंक जो ब्याज दर तय करेगा वही दर अतिरिक्त जमा पर भी लागू होगी। हाई स्पीड 5G टेलीकॉम नेटवर्क का ड्रग ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग में दुरुपयोग होने की आशंका है। यह आशंका हाल ही में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों की पीएम मोदी के साथ हुई बैठक में जताई गई है। 5G नेटवर्क सुगम और खुले इंटरनेट प्रोटोकॉल पर आधारित है। इसमें पिछली पीढ़ियों की सभी कमजोरियां हैं जो इसे साइबर हमलों के प्रति संवेदनशील बनाती हैं। UIDAI ने आधार सत्यापन को लेकर एक नया निर्देश जारी किया है। इसके तहत इकाइयों को आधार सत्यापन से पहले संबंधित लोगों को पूरी बातें समझाकर उनसे कागज पर या इलेक्ट्रॉनिक रूप से सहमति लेनी होगी। UIDAI ने ऑनलाइन सत्यापन काम से जुड़ी इकाइयों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आधार से जुड़े आंकड़ों को भी एक निर्धारित सीमा के बाद हटाना जरूरी कर दिया गया है। गेहूं की कीमत एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई है। खुले बाजार में गेहूं की कीमत 3100 रुपए प्रति क्विंटल से भी ऊपर निकल गई है। सरकार के खुले बाजार में गेहूं बेचने में देरी करने से गेहूं की कीमतों को लगातार सहारा मिल रहा है। पिछले साल गेहूं के कम उत्पादन से आपूर्ति की किल्लत बनी हुई है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गेहूं उत्पादक भारत ने मई 2022 से गेहूं के निर्यात पर रोक लगा रखी है। बावजूद इसकी कीमतें बढ़ रही हैं। इस बार गर्मियों में बिजली के लिए अधिक कीमत चुकाने के लिए हो जाएं तैयार। इस बार गर्मियों में बिजली की किल्लत से बचने के लिए बिजली मंत्रालय अप्रैल और मई में आयातित कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों से 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगा। सरकार गर्मियों में पर्याप्त बिजली आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए महंगी बिजली खरीद रही है। गर्मियों में बिजली का उपभोग पिछली बार से ज्यादा बढ़ने की संभावना है। अप्रैल 2023 में बिजली की मांग सालाना आधार पर 30 से 40 गीगावाट बढ़ने की उम्मीद है। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने एक हफ्ते से कम समय में दूसरी बार अपने वाहनों को रिकॉल किया है। कंपनी ने नई लॉन्च हुई एसयूवी ग्रैंड विटारा की 11,177 यूनिट को रिकॉल किया है। इसके साथ ही कंपनी के परचेजिंग डिपार्टमेंट पर घूस देकर खराब गुणवत्ता के उपकरण खरीदने का आरोप भी लग रहा है। कंपनी इसकी जांच कराने का आदेश दे चुकी है। 8 अगस्त 2022 से 15 नवंबर 2022 के बीच बनी ग्रैंड विटारा की पिछली सीट की बेल्ट में कुछ तकनीकी खामी है। इसे सही करने के लिए कंपनी ने इन्हें वापस मंगाया है।
रिलायंस जियो ने देश के 50 और शहरों में अपनी 5G सेवा को लॉन्च कर दिया है। कंपनी की 5G ट्रू सर्विस अब कुल 184 शहरों में पहुंच चुकी है। गोवा, हरियाणा और पुडुचेरी जियो के 5G नेटवर्क पर जुड़ने वाले नए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। यूजर्स जियो वेलकम ऑफर के तहत यूजर्स बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के 1 Gbps स्पीड के साथ अनलिमिटेड फ्री 5G का इस्तेमाल कर सकेंगे। महंगे फोन की बढ़ती तस्करी पर लगाम लगाने के लिए वित्त मंत्रालय एक नए प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। यह प्रस्ताव मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों के संगठन ICEA ने दिया है। ICEA ने 35 से 40 हज़ार से ज़्यादा CIF मूल्य वाले फोन पर बेसिक कस्टम ड्यूटी घटाने का सुझाव दिया है। भारत में आयातित फोन पर अभी 45% टैक्स लगता है। इस वजह से देश में महंगे फोन की लगातार तस्करी बढ़ रही है। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट में उतरने की तैयारी कर रही है। कंपनी का पहला इलेक्ट्रिक वाहन मॉडल मार्च 2024 तक आ सकता है। कंपनी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहकों के लिए चार्जिंग सुविधा को भी विकसित करेगी। कंपनी भारतीय बाजार की जरूरत के अनुरूप इलेक्ट्रिक वाहनों को पूरी तरह से एक नए मंच पर विकसित कर रही है। एवलॉन टेक्नोलॉजीज और उदय शिव कुमार इंफ्रा को सेबी ने IPO से पैसा जुटाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। दोनों कंपनियों ने पिछले साल अगस्त और सितंबर में IPO दस्तावेज जमा कराए थे। एवलॉन टेक्नोलॉजी 400 करोड़ रुपए तक के नए शेयर जारी करेगी। वहीं उदय शिव कुमार इंफ्रा के IPO में 60 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी होंगे। दोनों कंपनियों के शेयर BSE और NSE दोनों प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे। उम्मीद है आपको मनी टाइम का आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। आपके सुझाव हमें शो को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। अपने काम की खबरों को देखने के लिए मनी 9 के मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। नई खबरों के साथ अब आपसे होगी कल मुलाकात। तब तक आप देखते रहिए मनी 9 के अन्य प्रोग्राम। नमस्कार, गुड नाइट।